हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। मैं हूं सूरज सर और हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली का सिलेबस। अभी अभी 2025 में न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है। ये न्यू सिलेबस में सेमिस्टर 1 मैथ टोटल यूनिट 4 है और चैप्टर 6, टोटल चैप्टर 6 है। जो हमारा कंटेंट्स है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। चैप्टर कंटेंट्स आपने देख लिया होगा। गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली का 100% परफेक्ट सिलेबस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है वो आपने 11-12 स्टैंडर्ड में सेपरेटली पढ़े हैं। अभी हमें इन्हीं तीनों चैप्टर का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे पढ़ना है। लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेटिव का। लिमिट आपको पता ही होगा, x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 भी लिखते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? x टेंड्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू नियर अबाउट 0 है, बट कंप्लीटली 0 नहीं है। x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है x नियर अबाउट 0। x की वैल्यू नियर अबाउट 0 है। तो ये हमने पढ़ा था लिमिट में। सम इंपॉर्टेंट रूल, ये जो सम इंपॉर्टेंट रूल है वो हमने लिमिट चैप्टर में देखे थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x भी क्या होता है? 1 होता है। tan के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, tan x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x भी 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो सम इंपॉर्टेंट रूल्स है वो अभी हम एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। तो आइए कुछ सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं हम वही सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमारा सिलेबस जो वो 100% परफेक्ट रहेगा बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर का। यहाँ पे होने वाले जो भी टॉपिक है या फिर जो भी क्वेश्चन है वो आपके अगर मिसिंग हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके आप उसे वापस से देख सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जा रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी आप वीडियो रिपीट करके और से एक बार देखिए। मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। अभी देखिए हम इसको फर्स्ट एग्जांपल को लिमिट x टेंड्स टू 2 ये लिमिट लगा के किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने अभी पढ़ा लिमिट का मतलब क्या होता है। x टेंड्स टू 2 मतलब x की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट 2 है। नियर अबाउट 2 मतलब 0.98 ये हो सकता है, 1.98 ये हो सकता है। ये नियर अबाउट 2 है लेकिन परफेक्ट 2 नहीं है। या फिर हो सकता है ये वैल्यू 2.01 भी, ये भी नियर अबाउट 2 है। तो कुछ इस तरीके से हमारी x की वैल्यू है नियर अबाउट 2। इसका मतलब हम जो x की वैल्यू है वो इक्वल टू 2 ले सकते हैं। नियर अबाउट 2 है मतलब इक्वल टू 2 ले सकते हैं हम। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 मतलब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 3। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 प्लस 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 हमारा आंसर आएगा 7। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल का आंसर। अभी हम दूसरा एग्जांपल भी लेंगे। आइए देखते हैं हम हमारा सेकंड एग्जांपल। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 डिवाइड बाय x माइनस 1।
अभी ये जो टाइप है क्वेश्चन का, इसमें x टेंस टू 1 वैल्यू दिया है, तो अगर हम x टेंस टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दिए तो 1 माइनस 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखे कि डिनोमिनेटर वैल्यू पुट करने से, लिमिट पुट करने से अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वहां पे हमें लिमिट को डायरेक्टली यूज नहीं करना है। वहां पे हमें क्या करना है, लिमिट को डायरेक्टली यूज नहीं करना है। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो ऊपर इक्वेशन रहेगा उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब वैल्यू 0 नहीं रहेगी तो हम लिमिट को पुट कर सकते। अब ये हम कैसे करेंगे, देखिए ऊपर जो हमारा इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। आपने 3 तरीके के इक्वेशन देखे होंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन से हमारा चालू होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होता है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम इंडेक्स जो है, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 से ग्रेटर देन देता है, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन आ रहा है तो उसके फैक्टर हम किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे हमारा है x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 टर्म ये साइड लेके जाओ, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा +1, x इक्वल टू 1। तो हमारा x का पहला फैक्टर जो है x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आया, वो 1 वैल्यू हमें यहाँ लेना है। और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें हमें क्या करना है, जो वेरिएबल के सामने वाले जो कोएफिशिएंट रहेंगे उनका यूज करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे x यानी कि वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब x टू द पावर 0 है, इधर x है, x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 3 है। मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर कुछ मिसिंग है, जैसे कि x टू द पावर 1 अगर मिसिंग होता तो x टू द पावर 1 और आगे 0 हम लगा। तो यहाँ पे सभी टर्म है 7, 8, यहाँ पे x क्यूब के सामने क्या टर्म है 1 यानी कि -1, और x क्यूब के सामने क्या है 2 है। तो सबका कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या क्या है, 2, -1, -8 एंड 7। यहाँ पे हम देखेंगे 1, फर्स्ट नंबर जो है हमें जैसे कि वैसे नीचे लेना है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 ये दोनों भी पॉजिटिव है तो 2 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। -1 + 2, -1 + 2 इन दोनों को अभी प्लस माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 1 -1 + 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा +1। फिर से हमें यहाँ पे जो नंबर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और नेक्स्ट नंबर क्या है नीचे लिखते जाना है। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस 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 रहेगा, -8 + 1 क्या दिख रहा है, -8 + 1, -8 + 1 होता है -7, -7 मिला है, 1 के साथ -7 का मल्टीप्लाई करो तो -7 आएगा, 7 - 7 0, +7 - 7 0। तो ये मिलेगा हमें फैक्टर। लास्ट नंबर 0 हुआ, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब x टेंड्स टू 1, x - 1 से कंप्लीटली डिवाइडेशन गया हमारा। तो हमारा फर्स्ट जो टर्म बनेगा यानी कि फर्स्ट जो फैक्टर बनेगा वो x - 1 यही वाला होगा, x - 1 हमारा पहला फैक्टर। और दूसरा फैक्टर जो बना है वो आप पीछे से देखिए, -7 + 1 और 2। अभी लास्ट वाले टर्म को छोड़ के आगे के टर्म को x और x ज्वाइन करिए। पीछे वाला टर्म जो रहता है x टू द पावर 0 वाला होता है, तो ये x टू द पावर 0 वाला टर्म को छोड़ के
आगे के टर्म में x का पावर बढ़ा के देंगे, x का पावर 1, x का पावर 2। तो ये हमारा फैक्टर बनेंगे x माइनस 1। दूसरा बना है 2 x टू पावर 2 प्लस 1 x टू पावर 1 यानी कि x, और ये x होगा 1 इंटू एक्स, x माइनस 7 x टू पावर 0। x टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कोई भी टर्म हो जिसके ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे बचेगा माइनस 7। तो ये हमारे कंप्लीटली फैक्टर बने पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? सिंथेटिक डिवीजन। आपने पढ़ा होगा पहले ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो हमने यूज किया है सिंथेटिक डिवीजन मेथड का, और पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर भी है। पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर निकाले तो फैक्टर क्या निकले हैं? x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म x माइनस 1 है वो कैंसिल हो गया। हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। यहाँ पे हमारा टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अभी जो डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया है तो हम x की जो लिमिट है वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर अभी 0 नहीं आएगा। तो x का लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे 2x टू द पावर 2 x का स्क्वायर, x के बदले हमें वैल्यू पुट करना है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 1 माइनस 7। 1 का पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 1 रहेगा माइनस 7, 2 प्लस 1 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल इजीली समझ में आया होगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिए, आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम हमारा थर्ड एग्जाम्पल। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। तो ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x यानी कि हो रहा है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे में हमारे पास क्या है? x स्क्वायर। अभी ये जो टर्म है साइन x अपॉन x, हमें ये लिमिट में दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा सब इंपॉर्टेंट रूल में यानी कि फॉर्मूला देखा था फर्स्ट वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम ये टर्म को इस कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये टर्म को उस कंडीशन में लाना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो पावर है, जो एंगल है, वो हमारा सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर है, इसका मतलब x बाई 2 का भी क्या है? स्क्वायर है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो 2 है उसको हम आगे ले लेंगे 2, और यहाँ पे हम करेंगे साइन x बाई 2। यहाँ पे हमारा क्या है? x स्क्वायर है, नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म क्या है? स्क्वायर में। नीचे वाला टर्म और ऊपर वाला टर्म क्या है? स्क्वायर में है, तो इसका जो स्क्वायर है वो हम कॉमनली ले लेंगे, तो नीचे बचेगा x। हमें एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे x बाई 2 है, यहाँ पे भी x बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x बाई 2। तो हमने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया है? 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो साइड में भी हम कर लेंगे 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई। x स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाई 2 और x स्क्वायर है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x स्क्वायर था हमने उसको कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा हमें साइन x बाई 2 और नीचे x,
इन दोनों का जो स्क्वायर था वो हमने कॉमनली बाहर निकाल दिया और ये 2 को भी हमने साइड में ले लिया। यहाँ पे हमारा एंगल क्या था, x/2 था, तो नीचे भी हमारा एंगल क्या होना चाहिए, x/2। हमारे पास ओनली x था तो x के नीचे हमने क्या लिया, 2 लिया, मतलब 1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/2। 1/2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने किया है डिनोमिनेटर में, तो हम न्यूमरेटर में भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो हमारा लिमिट बना है, ये 2 को हम साइड में लेंगे, 2 मल्टीप्लाई, ये लिमिट हम अंदर पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन x/2 मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर रहेगा। ये लिमिट अभी आ गया ये कंडीशन में, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो उसी प्रकार हो गया ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin और x यानी कि हमारा जो एंगल है वो यहाँ पे सेम हो गया, sin x/2 अपॉन x/2। तो इसकी जो वैल्यू है वो हम 1 लिख सकते हैं, तो बाहर जो है हमारा 2 बचेगा, मल्टीप्लाई ये टर्म की वैल्यू क्या बचेगी 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा रहेगा 1/2 और होल स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या बाकी रहा हमारा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, मतलब 1/2 बाकी हमारा 1/2 होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 2 से ये 4 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ऊपर हमारा बचा 1 वैल्यू और नीचे बचा 2। तो ये हमारा आंसर। देखते हैं हम हमारा फोर्थ एग्जांपल, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू y sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि अभी इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमारे पास ऊपर वाला टर्म देखिए क्या है, sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर y, ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में दिखाई दे रहा है। ऊपर का टर्म देखिए और नीचे का टर्म sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसको हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो इस टर्म से हमारे फैक्टर क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू y sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y का बनेगा sin x प्लस sin y, और दूसरा टर्म बनेगा sin x माइनस sin y। इसी प्रकार नीचे वाले में भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x प्लस y x माइनस y, कुछ इस तरीके से हमारा टर्म बन गया है। अभी यहाँ पे देखिए अगर हम वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंड्स टू y डायरेक्टली पुट करेंगे तो y यहाँ पे x के बदले क्या हो जाएगा y माइनस y क्या हो रहा है 0। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये जो फैक्टर है वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऊपर का जो टर्म बना है उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब ये देखिए किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, sin x प्लस sin y एंड sin x माइनस sin y। तो इसका क्या फैक्टर बनता है, इसका क्या फॉर्मूला है, sin a प्लस sin b। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है 2 sin a प्लस b डिवाइड बाय 2 इंटू cos a प्लस b डिवाइड बाय 2। तो ये sin a प्लस b का हुआ। उसी प्रकार sin a माइनस b का होता है sin a माइनस sin b 2 cos a प्लस b डिवाइड बाय 2 इंटू sin a माइनस b डिवाइड बाय 2। तो हम ये दोनों फॉर्मूला जो है a और b के बदले यहाँ पे हमारा क्या टर्म है x और y, तो x और y का यूज करके हम ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये किस प्रकार बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू y sin x प्लस sin y यानी कि sin a प्लस sin b, इस टर्म में कन्वर्ट करो इसको, तो यहाँ पे बनेगा 2 sin x और y है तो x प्लस y डिवाइड बाय 2 इंटू cos x माइनस y
डिवाइड बाय 2। ये हमने पहला जो टर्म है x sin x प्लस sin y, इसको फैक्टराइज किया, इसको फॉर्मूला अप्लाई किया है। दूसरा जो टर्म है sin x माइनस sin y, इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a माइनस sin b वाला। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 cos x और y है हमारे पास, तो a और b के बदले क्या होगा x और y, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। और नीचे वाला जो हमारा टर्म है x प्लस वाई x माइनस वाई, ये हम लिखेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई। इसके बाद ये जो x माइनस वाई दिख रहा है, ये टर्म को हम ये साइन के नीचे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा जो टर्म बनेगा साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये टर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन x माइनस वाई यहाँ पे दिखा है हमें, ये हमें ये टर्म हमें कैंसिल करना था साइन x माइनस वाई वाला, तो x माइनस वाई को हम इस टर्म के नीचे लिखेंगे, बाकी तो अपनी जगह पर लिखेंगे। क्या बनेगा टर्म लिमिट x टेंड्स टू y, ये हम जैसे वैसे लिख लेंगे 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। दूसरा टर्म भी 2 cos 2 इंटू कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अब जो x माइनस वाई जो है वो हमें इस टर्म के नीचे लेना है, x माइनस वाई हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाकी टर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। x माइनस वाई को इस साइड में ले लीजिए। यहाँ पे देखिए हम एडजस्टमेंट किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे क्या बचा हमारा x प्लस वाई बाकी, ये वाला x माइनस वाई हमें साइन x माइनस वाई अपॉन 2 के नीचे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा टर्म क्या बनना चाहिए, जो एंगल है वो हमें सेम होना चाहिए, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 है, इधर भी x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इधर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे की साइड में मल्टीप्लाई किया मतलब 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में हम 1/2 यानी कि 2 से डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लिकेशन में भी 2 लेते, लेकिन हम यहाँ पे क्या किया है 1/2, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में क्या लेना पड़ेगा 1/2। तो अभी यहाँ पे जो टर्म बना है इसका वैल्यू क्या बनेगा, sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 बनता है। तो यहाँ पे हमारा टर्म बनेगा sin x अपॉन x यानी कि x माइनस वाई अपॉन 2 x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये हमारा क्या बन गया 1 बन गया। हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। x टेंड्स टू y है मतलब x इज इक्वल टू y, जहां पर x है वहां पे y हम पुट करते जाएंगे। तो यहां से पुट करते जाइए 2 sin x प्लस y है, x के बदले क्या पुट करना है y, तो y प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई है, x के बदले y पुट करेंगे तो y माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये साइड में भी 2 cos x प्लस वाई है मतलब y प्लस वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इंटू ये जो टर्म है उसका फैक्टर हमारा क्या बन गया 1, और मल्टीप्लिकेशन में ये हमने जो एडजस्टमेंट किया था 1/2 ये बाकी देगा। और नीचे साइड है कि x प्लस वाई है हमारा बाकी x प्लस वाई, तो यहाँ पे भी x में y को होगा y प्लस वाई। देखिए आगे सॉल्यूशन 2 sin y प्लस वाई क्या हो रहा है 2y डिवाइड बाई 2, इधर cos y माइनस वाई क्या होगा 0, तो 0 अपॉन 2 0, तो यहाँ पे बचेगा cos 0, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या बनेगा 2 cos y प्लस वाई 2y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 और
बाय 2y। एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं हम यहीं पे। ये जो एंगल में 2/2 आए हैं ये हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2/2 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में आगे 2 है, ये 2 ये वाले डिनोमिनेटर 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा हमें 2 साइन 2 कैंसिल हो गया, y बाकी है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचेगा हमारा cos y 2/2 कैंसिल हो गया cos y और नीचे साइड अपॉन में क्या रखे 2y। आगे सॉल्व करेंगे इसको 2 sin y इंटू cos y। अभी हमारा क्या बाकी रहा 2 sin y इंटू cos y अपॉन 2y। 2 sin y इंटू cos y अपॉन 2y। हम ये 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा sin y इंटू cos y डिवाइड बाय 2y। और अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin 2 sin y इंटू cos y का, तो ये इसका फ्रैक्शन बनता है 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू बनता है sin 2x। तो ये हम अगर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा 2 sin y इंटू cos y है, तो यहाँ पे बनेगा sin 2y अपॉन में 2y। ये हमारा कंप्लीटली लिमिट का आंसर बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 2/2 को कैंसिल कर रहे हैं तो ये भी आंसर आप लोग ये भी आंसर हमारा क्या होगा सही होगा sin y इंटू cos y अपॉन y, ये हमारा आंसर है। और अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें 2 sin x इंटू cos x sin 2x वाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 sin y इंटू cos y, तो इसका बनेगा sin 2y। ठीक है, तो sin 2y डिवाइड बाय 2, तो ये भी हमारा क्या है परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजीली और बहुत डीपली इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और आराम से देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हमारा फिफ्थ एग्जांपल। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ पाई cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो इस फंक्शन को देखिए हम कैसे सिंपलीफाई करके सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से सिंपलीफाई करेंगे हम। यहाँ पे हमारा अंदर क्वेश्चन क्या है cos स्क्वायर x। आपको ये फॉर्मूला पता होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे अगर हमें cos की वैल्यू चाहिए तो हम sin को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, मतलब यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, sin प्लस में है इस साइड जाएगा माइनस होगा माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 माइनस sin स्क्वायर x। ये 1 माइनस sin स्क्वायर x जो है हम ये cos स्क्वायर x के बदले यहाँ पे यूज करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ पाई cos स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में क्या है x स्क्वायर। आगे ये जो पाई है ब्रैकेट के बाहर जो पाई है उससे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 बाहर का हमारा है साइन है, साइन इन ब्रैकेट ऑफ पाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 1 पाई माइनस पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा टर्म बनेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ये जो टर्म है साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये टर्म जो है उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा साइन। साइन की वैल्यू अगर पाई माइनस थीटा हो रही है तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साइन पाई माइनस थीटा है, ये जो एंगल की वैल्यू है उसको थीटा कंसीडर करो पाई साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन पाई माइनस थीटा हमें दिखाई दे रहा है तो क्या बनेगा साइन थीटा। तो लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बनेगा, पाई माइनस थीटा थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, पाई साइन स्क्वायर x, पाई साइन स्क्वायर x अपॉन में क्या है हमारा x स्क्वायर। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। हमारा आया है कि यहाँ पे साइन x अपॉन x दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। साइन के साथ क्या एंगल है, पाई साइन स्क्वायर x, साइन के साथ क्या दिख रहा है, पाई साइन स्क्वायर x, तो हम इसी का एडजस्टमेंट करेंगे, जो एंगल है वही सेम टू सेम एंगल में नीचे चाहिए, तो सेम टू सेम एंगल नीचे में कोई भी टर्म ऐसा नहीं है, तो हम पूरा का पूरा ये वाला एंगल ही नीचे लेंगे, मल्टीप्लाई पाई साइन स्क्वायर x। अभी हमें एक्स्ट्रा टर्म क्या लिया है, पाई साइन स्क्वायर x, तो इसी टर्म से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पाई साइन स्क्वायर x लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी ये जो टर्म है हम इसके नीचे लिख लेंगे साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन ये वाला जो x स्क्वायर वाला टर्म है हम इधर साइन स्क्वायर के नीचे लेके जाएंगे, और ये जो टर्म है हम ये साइन के नीचे लिखेंगे, पाई साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई पाई साइन स्क्वायर x अपॉन ये वाला जो x स्क्वायर है वो हम ये टर्म के नीचे लेके जाएंगे, तो x स्क्वायर ऐसे बनेगा ये हमारा टर्म। अभी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है साइन x अपॉन x, जो एंगल है यहाँ पे सेम हो गया, और यहाँ पे भी आपको एंगल सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है मतलब x का भी स्क्वायर है, तो साइन x स्क्वायर है अपॉन x स्क्वायर, मतलब एंगल यहाँ पे भी हम क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। हम ये लिमिट दोनों को अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x, फॉरवर्ड लिमिट है, ये वाली लिमिट इधर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पाई नहीं चाहिए, तो पाई को हम जैसे कि वैसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई इस टर्म को हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x स्क्वायर, इसका हम होल स्क्वायर ऊपर ले लेंगे, दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो दोनों टर्म का स्क्वायर हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म का स्क्वायर जो है ब्रैकेट करके कॉमनली बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x, तो ये टर्म हमारा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इधर भी जो है हमें एंगल सेम दिखाई दे रहा है, मतलब ये टर्म की भी वैल्यू क्या आ रही है, साइन x अपॉन x आ है, तो ये टर्म की वैल्यू भी 1 हो गई, मल्टीप्लाई 1 पाई का क्या रहेगा, मल्टीप्लाई इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 इंटू पाई इंटू 1, तो टोटल आंसर हमारा आ गया पाई। ये होगा हमारा कंप्लीट आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। हमारे जो एग्जाम्पल्स रहते हैं फेसबुक में, जो एग्जाम्पल रहते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा गारंटी होती है कि वो एग्जाम में आए, इसलिए आप एग्जाम्पल की भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अभी इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं, तो हम अभी चालू करते हैं हमारा एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन उससे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, वो भी एग्जाम में आने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, जो भी आप लोगों को डिफिकल्ट थोड़े डिफिकल्ट जा रहे हैं, उसे मैं बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको समझो अगर वो थोड़े और डिफिकल्ट जा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखेंगे तो वो भी आपको आसान जाएगा। एक दो बार उसकी आप भी प्रैक्टिस करके देखिए। आप भी ये क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए भी आसान बनते जाएंगे।